हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख महिला एवं बाल देखरेख संस्था और महिला एवं बाल विकास विभाग परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा बच्चों के सर्वोत्तम हित में आपातकालीन सेवाएं से संबंधित, जिसमें महिला हेल्पलाइन 181 और पुलिस हेल्पलाइन ERSS 112 पर यह अवलंबित होगा। मतलब दोनों का क्वेश्चन इसमें मैं लेके आया हूं, महिला हेल्पलाइन 181 और पुलिस हेल्पलाइन ERS 112। चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में 10-9-8 के बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। वैसे आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल विकास संस्था वाला प्लेलिस्ट पे आकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले ही क्वेश्चन यहाँ पर आता, निम्नलिखित में से कौन सा नंबर, अभी तो कॉमन हो गया कि आपको तो भले 181, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बने कि निम्नलिखित में से कौन सा नंबर भारत सरकार द्वारा सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के महिला हेल्पलाइन नंबर को आवंटित किया गया है। तो ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी मैंने बना दिया। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है 181, मैंने ये ना देखे हुए आपसे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि महिला हेल्पलाइन 181 को निम्न में से किस प्राधिकरण के साथ जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल, विधिक सेवा प्राधिकरण। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से किसके साथ जोड़ा गया है। सही उत्तर इसका डी आएगा, सबके साथ। इसको पुलिस के साथ भी जोड़ा गया, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल, विधिक सेवा प्राधिकरण, इस सब के सब माने आपको पुलिस की सहायता मिलेगी, वन स्टॉप सेंटर की सहायता मिलेगी, अस्पताल की सहायता मिलेगी, विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता, सबकी सहायता आपको इस एक हेल्पलाइन में 181 में आपको प्राप्त हो सकती है या होगी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि महिला हेल्पलाइन के माध्यम से किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। तो देखो, ज्ञान प्रदान करने की बात है तो किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण योजना और कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है, या सरकारी नौकरियों के बारे में जागरूकता, भारतीय संविधान के बारे में जागरूकता, इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से पहला आएगा, महिला सशक्तिकरण योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जा रही है। 181 हेल्पलाइन पर कौन सी सेवाएं दी जाती है। कानूनी सलाह, पुलिस और चिकित्सा सहायता, आश्रय गृह जानकारी, उपरोक्त सभी। तो वैसे भी कॉमन क्वेश्चन था, ये उपरोक्त सभी मतलब आ जाएगा। कानूनी सहायता भी आपको मिलेगी, पुलिस और चिकित्सा सहायता भी मिलेगी, आश्रय और गृह की जानकारी भी आपको मिलेगा। आश्रय गृह की जानकारी, आप कहां पर आश्रय ले सकते हो, इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। क्वेश्चन से महिला हेल्पलाइन 181 की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी, ये आपको बताना है कि सबसे पहले किस राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई थी। दिल्ली सरकार ने 2013 में संकट में फंसी महिलाओं की मदद के लिए इस योजना को लॉन्च किया था। तो सबसे पहले दिल्ली सरकार ने 2013 में संकट में फंसी महिलाओं की मदद के लिए इस योजना को लॉन्च किया था, महिला हेल्पलाइन 181। महिला हेल्पलाइन 181 किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। सही आंसर इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसके जितने भी सूचना के जो प्रकाशित करने की जिम्मेदारी इसी को मिला हुआ है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि 181 हेल्पलाइन का उपयोग किस प्रकार की प्रताड़ना में किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन है कि किस प्रकार के प्रताड़ना में आप रिपोर्ट करोगी। घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, छेड़छाड़, लैंगिक हिंसा, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर 181 का सभी आएगा, क्योंकि सभी में घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ हो रहा है या लैंगिक हिंसा हो रहा है। एक किसी भी प्रकार की हिंसा में 181 का आप उपयोग कर सकते हैं। मैंने उपयोग सभी, इसके डी आंसर, सात्मक आंसर आपका डी आएगा। महिला हेल्पलाइन 181 पर कौन कॉल कर सकता है। केवल पीड़ित महिला, पीड़ित की परिवार या मित्र भी, केवल पुलिस अधिकारी, कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर है कि महिला हेल्पलाइन के अंतर्गत बी आएगा, पीड़ित या तो फोन करे या तो उनके परिवार का, पीड़ित के परिवार या मित्र कोई भी कर सकता है। कौन कॉल कर सकता है, केवल पीड़ित, ऐसा कुछ नहीं। पीड़ित के परिवार या मित्र भी इसको कॉल कर सकते हैं। तो 8वां का जो सही आंसर इसमें बी आएगा। वैसे यहाँ पर एक चीज मैं सुधारना चाहूंगा कि यहाँ पर ए बी दोनों आ जाते, केवल पीड़ित यहाँ पर केवल बोला है, इसलिए केवल शब्द है, इसलिए गड़बड़ है।
इसमें पीड़ित के परिवार या मित्र केवल पीड़ित नहीं कर सकती, केवल और भी कर सकते हैं। अर्थात इसमें सही आंसर में खोजो तो यही आ जाएगा, पीड़ित के परिवार या मित्र भी। यहाँ पर होना तो पीड़ित भी कर सकती है और पीड़ित के परिवार और मित्र भी कर सकते हैं, तो ये होना चाहिए। तो मतलब बी आंसर इसमें लिया जाएगा। क्वेश्चन है, महिला हेल्पलाइन योजना कब लागू हुई थी? तो ये दिल्ली की बात तो पहले तो प्रायोगिक तौर में दिल्ली में लागू हुई, भारत में कब ये लागू हुई ये आपको बताना है। महिला हेल्पलाइन योजना कब लागू हुई थी? दिल्ली में तो 2013 में ही लॉन्च हो गया था। भारत की बात किया जा रहा, भारत में कब लागू हुआ था इसमें आपको बताना है। 1 अप्रैल 2015, 2 अक्टूबर 2014, 15 नवंबर 2020 या 3 जून 2002। सही आंसर ए आएगा, 1 अप्रैल 2015। महिला हेल्पलाइन पूरे भारत में 1 अप्रैल 181 का प्रयोग जो हो रहा है 1 अप्रैल 2015 में। दिल्ली में पहले हुआ 2013 पहले बता चुका हूं, लेकिन अगर पूरे भारत की बात किया जाए तो 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हुआ है। महिला हेल्पलाइन योजना को एकीकृत किया गया है किसके साथ? गृह मंत्रालय आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सखी वन स्टॉप सेंटर, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर महिला हेल्पलाइन योजना को उपरोक्त सभी आ जाएगा, सबके साथ एकीकृत किया गया। गृह मंत्रालय के आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और सखी वन स्टॉप सेंटर, इस सब के साथ इसको एकीकृत किया गया है। क्वेश्चन है, पीड़िता की सहमति से श्रेष्ठ विकल्प का चयन कर मामला अग्रिम कार्रवाई हेतु कहां भेजा जाता है? माने 181 में किसी पीड़िता ने अगर कॉल किया है तो उसकी सहमति से विकल्प में कहां उसको भेजा जाएगा? नजदीकी पुलिस थाना में, न्यायालय में, सखी वन स्टॉप सेंटर में, उपरोक्त में से किसी भी जगह, इसमें से आपको बताना है। तो सबसे पहले अग्रिम कार्रवाई हेतु जो भेजा जाता है इनको सखी वन स्टॉप सेंटर। याद रखना, ये पीड़िता है, पीड़िता की सहमति से श्रेष्ठ विकल्प का चयन का मामला अग्रिम कार्रवाई हेतु, अग्रिम माने आगे, कौन सा विकल्प उसका सही रहेगा, तो विकल्प का अग्रिम कार्रवाई हेतु कहां भेजते हैं? तो सखी वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर में भेजा जाता है। छत्तीसगढ़ में महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 181 तो पूरा राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ में भी पोक करेगा सब, लेकिन छत्तीसगढ़ में विशेष हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के लिए और है जिसको आपको बताना है। 1098 ये तो चाइल्ड के लिए हो गया, तो होगा नहीं। 1091 या 1912 या 100, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, 1091 एक और हेल्पलाइन नंबर है। 181 और के 1091 में क्या अंतर है थोड़ा सा देखेंगे तो 181 जो होता है घरेलू हिंसा राष्ट्रीय स्तर का है, यहाँ पर पूरा राष्ट्रीय स्तर का घरेलू हिंसा पर आपको समग्र सहायता मिलता है, चल कानूनी पूरा जो सहायता जो मिलता है 181 के तहत मिलता है। जबकि 1091 जो होता है यह पुलिस हेल्पलाइन है, महिलाओं के लिए पुलिस हेल्पलाइन है। छत्तीसगढ़ में 1091 तत्काल कार्रवाई होती है, इसे वीमेन पावर लाइन कहते हैं, माने 1091 को वीमेन पावर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग एक और चलते हैं, पुलिस हेल्पलाइन ERSS 112, पुलिस हेल्पलाइन ERSS 112। तो पहला क्वेश्चन से यहाँ पर बन सकता है कि भाई ERSS का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, इमरजेंसी रेस्क्यू सेफ्टी सिस्टम या इमरजेंसी रिलीफ सपोर्ट सिस्टम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। ERSS का पूरा नाम है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। भारत में ERSS 112 हेल्पलाइन किस पर शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। 2014, 2016, 2018, 2020, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भारत में ERSS 112 सर्विस 2018 भारत में ERS 112 हेल्पलाइन किस पर शुरू की गई थी? 2018 में इसे शुरू किया गया था, तो यहां पर सी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ERSS 112 का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल महिला सुरक्षा, केवल अग्निशमन सेवा, सभी आपातकालीन सेवाओं को एक नंबर से जोड़ना, केवल चिकित्सीय सहायता, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा, सभी आपातकालीन सेवाओं को एक नंबर से जोड़ना। ये एक आदमी यार हर चीज को, चाइल्ड का अलग याद करे, वीमेन का अलग याद करे,
या अग्निशमन का अलग याद करे, तो हॉस्पिटल के लिए अलग याद करे, एम्बुलेंस के लिए अलग याद करे, माने कितने सारे नंबर को याद कर रखे। तो इसके लिए एक सिंपल सा नंबर ERSS 112 डायल कर दीजिए। 112 में आपको सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध है, एक ही नंबर पर सारी सुविधाएं यहाँ पर, इसलिए 112 को यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो 112 जो है सभी आपातकालीन सेवाओं को एक ही नंबर से जोड़ दिया गया, अर्थात 112 यहाँ पर लॉन्च किया गया। ERSS 112 के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं शामिल है, पहले ही बताया, वो ये पुलिस है, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सब के सब इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा। ERSS नंबर 112 क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? नेशनल सिक्योरिटी नंबर, सिंगल इमरजेंसी नंबर, हेल्थ नंबर, डिजिटल हेल्प नंबर। तो इसीलिए आप जानते हो कि भाई एक नंबर है, मैंने सिंगल इमरजेंसी नंबर के रूप में संबोधित करते हैं कि भाई सब इमरजेंसी के लिए एक ही नंबर 112, मैंने सिंगल इमरजेंसी नंबर, ये आपको याद रखना है। वैसे ये सब नंबर तो सबको पढ़ाना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में हमको याद नहीं आते सब क्या का डायल करे, तो कुछ याद नहीं आ रहा तो 112 डायल कर दो। महिला सुरक्षा के लिए 112 हेल्पलाइन के साथ कौन सा ऐप जुड़ा है, इसमें आपको बताना है कि महिला सुरक्षा के साथ 112 के साथ कौन सा ऐप इसमें जुड़ा है। तो वैसे तो हम महिला के बारे में पहले ही पढ़ चुके थे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और ऐप जोड़ दिया गया महिला सुरक्षा के लिए 112 हेल्पलाइन के साथ कौन सा ऐप जुड़ा है, तो 112 इंडिया मोबाइल ऐप। महिला सुरक्षा के लिए इसमें जो जोड़ा गया है 112 इंडिया मोबाइल ऐप, महिला सुरक्षा के लिए विशेष करके इसमें जोड़ा गया है 112 इंडिया मोबाइल ऐप, ये भी लॉन्च किया। यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो, 112 इंडिया मोबाइल ऐप करके एक एक जोड़ दिया गया, बना दिया गया। 112 इंडिया ऐप में SOS बटन दबाने पर क्या होता है, ये आपको बताना है कि केवल संदेश भेजा जाता है, केवल कॉल लगती है, लोकेशन सहित इमरजेंसी अलर्ट भेजा जाता है, केवल रिकॉर्डिंग शुरू होता है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा। 112 इंडिया ऐप SOS बटन दबाने पर होगा, लोकेशन सहित इमरजेंसी अलर्ट भेजा जाता है, लोकेशन सहित इमरजेंसी अलर्ट भी आपको भेजा जाएगा। ERSS 112 किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये आपको बताना है। गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, संचार मंत्रालय या परिवहन मंत्रालय। सही आंसर ए आएगा, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है 112 हेल्पलाइन किस सुविधा के समान है जो विदेशों में प्रयोग होता है। एक आपको बताना है कि किस सुविधा के समान है जो विदेशों में प्रयोग होता है। 100 नंबर, 111 अमेरिका, 108 भारत, 999 यूके। सही आंसर ये 911 अमेरिका। सबसे पहले इसका प्रयोग 911 अमेरिका में हुआ था और उसी के तहत हमारे यहाँ पर 112 हेल्पलाइन सुविधा लॉन्च की गई है। ERSS लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, यह आपको बताना है कि ERS लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। सही आंसर इसमें जो आएगा बी आएगा, हिमाचल प्रदेश। पहला राज्य जो हो जाता है ERS लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश आता है। और दूसरे राज्य की बात करूं तो ये जो ERS दूसरा राज्य नागालैंड, दूसरा राज्य नागालैंड में यहाँ पर लागू किया गया। ERS लागू करना हिमाचल प्रदेश और दूसरा राज्य नागालैंड 2018 में ही लागू हुए थे। नंबर 112 किस मामले से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। 2012 का निर्भया मामले, बिबग्योरा हाई स्कूल बलात्कार 2014, स्वामी प्रेमानंद मामले, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर जब निर्भया हत्याकांड हुआ था 2012, उसी मामले से ये जुड़ा हुआ है और इसका कोड भी 112 रखा गया। तो 2012 निर्भया मामले से ये जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से अगर पूछा जाए कि भारत में, ये तो देखो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले 2018 में शुरू कर दिया गया था, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले शुरू किया गया था 2018 में, ये तो सही है भारत में यहाँ पर। लेकिन पूरे भारत की बात किया जाए, पूरे भारत में जब ये लागू कब हुआ, माने पूरे भारत के लिए यहाँ पर वहां पर जो केंद्र शासित प्रदेश सहित पूरे भारत में ये लागू कब हुआ, तो 19 फरवरी 2019, 2 अक्टूबर 2014। अब ये 14 तो आएगा नहीं, ये भी तो आएगा नहीं क्योंकि बाद में लागू हुआ। अब 15 नवंबर 2020 या 19 फरवरी 2019, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर इसका ए आएगा, 19 फरवरी 2019 से पूरे राज्यों में ये लागू किया गया। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में, इसके बाद दूसरा राज्य में बताया था नागालैंड का। दूसरा राज्य जो लागू करने वाला ERSS को लागू करने वाला, ये दूसरा राज्य नागालैंड बना था। 2018 में ही इन लोग लागू हो गए थे। लेकिन अगर पूरे भारत की बात किया जाए तो 19 फरवरी 2019 को ये लागू हुआ।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।